जो हंसते खेलते आए सबको रुलाकर चले गए। लाहौर में पेश आया इंतहाई अंदोहनाक वाकया। कान्हा में अकेडमी की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, टीचर समेत 6 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। MS कान्हा अस्पताल के मुताबिक 19 बच्चों को जख्मी हालत में लाया गया। 14 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। ट्यूशन सेंटर में 18 से 20 बच्चे पढ़ रहे थे। वालिदैन गम से निढाल। अफसोसनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। जाँ बहक बच्चों में 8 साला अब्दुल्ला, 8 साला सलमान, 9 साला अरूज, 8 साला महानूर, 7 साला तशबी, 8 साला फवाद शामिल। 11 साला ईमान फातमा, 12 साला खतीजा, 6 साला अरूज, 4 साला इर्तज़ा, 6 साला रिमशा, 6 साला अली, 8 साला इरहम, 7 साला दुआ और 7 साला अब्दुल्ला भी जाँ बहक बच्चों में शामिल। कान्हा में छत गिरने का अलमनाक वाकया। जख्मी बच्चों ने रोही न्यूज़ को आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि एक ही टीचर अपने घर में गई, टीचर की अपनी बच्ची भी जख्मी हुई। मेरे पापा और मामू ने मुझे बाहर निकाला। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में बहुत बच्चे मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी सूबाई वुज़रा और गवर्नर पंजाब का वाक़े पर अफसोस का इज़हार। वालिदैन से इज़हार ताज़ियत, मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने छत गिरने के वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दिया। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। दुख। कान्हा में छत गिरने का वाक़या, पुलिस का फौरी रिस्पॉन्स। ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है बच्चे नीचे पढ़ रहे थे, ऊपर वाली मंजिल पर काम जारी था। 14 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। दरियाओं के आलमी मुआहदे को सबूताश करने की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में नताइज 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक सेमिनार से खिताब। कहा कि भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं। पाकिस्तान अपने आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। सिंध तास मुआहदे पर 24 करोड़ जिंदगियों का इन्हिसार। पानी का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन है। सिंध तास मुआहदा कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम की बेहतरीन मिसाल है। भारत ने मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी सेमिनार। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा पाकिस्तान इस मुआहदे के तक़द्दुस का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। हर सूरत अपने हुकूक का दिफा करेंगे। हक़ आब के तहफ़्फ़ुज़ पर कौम मुत्तहिद है। पानी का सियासी दबाव या बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कवानीन के मुनाफी है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शराइत पर अमल किया। भारत ने वादों की पासदारी नहीं की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक आलमी सेमिनार से खिताब। सिंध तास मुआहदा 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह का आलमी सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मुतनाज़ भारतीय बिजली घर 2 बार सालसी अदालत ले जा चुका। अदालत वाजे कर चुकी। भारत मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का रुख मोड़ने की इजाज़त नहीं देगा।
सिंतास दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मसला पानी की अदम दस्तयाबी या ज़्यादा बहाव का नहीं, कंट्रोल का है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का आलमी सेमिनार से खिताब। रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सो लानजीगोन का कहना था कि भारत की एकतरफा पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी एतमाद को नुकसान पहुँचा रही हैं। जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम। ये मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में हुआ। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को दरियाए सिंध, झेलम, चनाब का पानी दिया गया। भारत के हिस्से में दरियाए रावी, ब्यास और सतलुज का पानी आया। मुआहदा जंगों और कशीदा ताल्लुकात के बावजूद कई दहाइयों पर बरकरार है। बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के बाद दरियाओं का मंबा भारत, नहरी निज़ाम का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी से मुताल्लिक इजलास, बढ़ती आबादी कंट्रोल और बहबूद से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से जोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को मुआशी इस्तेहकाम से हम आहंग करने की ज़रूरत है। ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। ईरान जोरी हथियार ना रखने पर राज़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी हुकाम ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। अमरीका में रिटेलर्स पेट्रोल की कीमतें फौरी कम करें वरना उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट के मुताबिक स्टीव विटकोव, जैरेड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त 50,000 अमरीकी एहलकार मौजूद हैं। आइंदा चंद रोज़ में अमरीका के साथ किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी, तहम इसका अमरीकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। आबनाए हुर्मज़ की बहाली जैसे नुकात पर पेशरफ्त भी ज़रूरी है। ईरान के मुंजमद असासों का इजरा भी मुआहदे की लाजमी शराइत हैं। मफाहिमत दो तरफा मामला है। अमरीका मफाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं कि कौमी मफादात यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। हमने मुज़ाकरात में अमरीका को कोई रियायत नहीं दी थी। फैसले करते वक्त अक्लो दानिश, इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए। दुश्मन दबाव के बावजूद हमें शिकस्त देने में नाकाम रहा। आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों से टैक्स लेने पर ईरान तनहा रह गया। ओमान ने आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस की मुखालफत कर दी। फ्रांसीसी रेडियो को इंटरव्यू में ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, ओमान ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत नहीं करता, अलबत्ता मैरीटाइम माहौलियात और नेविगेशनल खिदमात के एवज़ रज़ाकाराना तौर पर अदायगी कर बात करने को तैयार हैं। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बम बरसा दिए, 4 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानब मगरबी किनारे पर इसराइली आबादकारी पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। नायब राब्ताकार मेज़ाल अकबरोव का कहना है, मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। गजा के अवाम की जायज़ ज़रूरियात, तहफ़्फ़ुज़ात और उमंगों को पूरा किया जाना चाहिए। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1719 हो गई। 5034 अफराद ज़ख्मी, 15,866 अफराद बेघर हो गए। तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में 2500 इमारतें मुतासर हुईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की उम्मीद पर तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की अगस्त के सौदे 75 सेंट या
1.03% कमी के बाद $72.4 फी बैरल पर आ गए। ज़्यादा सरगर्मी से ट्रेड होने वाला सितंबर का मुआहदा 40 सेंट या 0.54% कमी के साथ $73.51 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत भी 47 सेंट कमी के बाद $70.3 फी बैरल रह गई। सोने की कीमत को रिवर्स गेयर लग गया। आलमी मार्केट के बाद पाकिस्तान में भी सोना सस्ता हो गया। 4,100 रुपये कमी के बाद 24 कैरेट कीमत 4,24,836 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,64,228 रुपये फी तोला फरोख्त। आज माली साल का आखिरी दिन। महकमा एक्साइज के तमाम दफ्तर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्स वसूली के लिए मुतल्लिका बैंक ब्रांच भी रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। एक्साइज टैक्सेस की ऑनलाइन अदायगी के लिए ई पे की सहूलत भी मौजूद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला। 20 एडिशनल सेशन जज के ओहदे पर तरक्की। इफ्तिखारुन नबी को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बहावलपुर बना दिया गया। बिहाड़ी में तैनात मोहम्मद उमर भी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बन गए। पंजाब में असातिज़ा का ई ट्रांसफ़र का नया शेड्यूल जारी। प्रमोशन, वेटिंग, पोस्टिंग और तबादलों के लिए नई तारीखें जारी। ई ट्रांसफ़र के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 5 जुलाई तक तोसी। दस्तावेज़ात की तस्दीक 7 से 13 जुलाई तक की जाएगी। ई ट्रांसफ़र राउंड के अहकामात 21 जुलाई को जारी होंगे। और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिब्बी जैगमाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर, डेरा गाजी खान में 41, लाहौर मुल्तान 40, इस्लामाबाद 37 और कराची में पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कल से 6 जुलाई तक मानसून का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान।